नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है आपके हर एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, चाहे एचपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी हो, चाहे एचआरटीसी कंडक्टर की तैयारी हो, चाहे एचपीपीएसएससी फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए जो भी सूटेबल वीडियो बनती है उसके लिए जो है मैं भरपूर प्रयास करता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि हिंदी जो आसान सब्जेक्ट है और जो है इसको हम आसानी से कर लेंगे, पर पेपर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी में ही होता है और जो आता आता भी उसको भी हम गलत कर देते हैं। तो हम जो है किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। तो वीडियो जो है लाइक कर दें या चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल का नाम है एचपी पुलिस 2023, वहां पे आपको इसको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड। तो हिंदी आप सभी के एग्जाम के लिए जो है एक जो है रामबाण साबित होती है, क्योंकि एक बूस्टर का ये बूस्टर साबित होती है। क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन अगर गलत कर दिए हमने तो समझ लो कि आपकी सिलेक्शन उतनी दूर होती जाती है। ठीक है, तो हिंदी के क्वेश्चन करना जो है बहुत ही आसान होता है, पर अगर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, क वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो किस कहाँ से होता है? तो क जो हम वर्ण है वो कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है या दंत से बोला जाता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान जो है जो है कहाँ से बोला जाता है? तो याद रखेंगे, क जो कहाँ से बोला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास कंठ से बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो कवर्ग होता है, यानी कि जो कवर्ग होता है, यानी कि कवर्ग में आता है, जैसे कि क ख ग घ घ, जो सारे जो है किसमें आते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, जो उच्चारण स्थान होते हैं यानी कि ध्वनि से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जो है, ट का जो है उच्चारण करने का स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान करने पे क्या है? तालु है, मूर्धा है, दंत है, ये कंठ तालव्य है? तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? तालु होगा, मूर्धा होगा, ट कहाँ से बोला जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ब, यानी कि मूर्धा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ट जो है कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, य वर्ण का उच्चारण करने का स्थान क्या है? तो य वर्ण का उच्चारण स्थान जो है क्या है? तो कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ये दंत है? तो य जो बताना है आपको, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे आए हुए क्वेश्चन है ये। तो य वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कहाँ से है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? तो उसका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, यानी कि इसका सही आंसर होगा। आई होप आपने भी यही आंसर लगाया होगा। तो तालु इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है तालव्य और नासिक्य करने का है? ठीक है, यानी कि कौन सा वर्ण है जो तालव्य और नासिक्य करने का है? तो ण या क्ष या छ या स? तो उसको सभी को पता है कि जो जो हमारा पंचम वर्ण होता है, यानी कि न हो गया, न हो गया, ये ण हो गया, ण हो गया, ये सारे जो किससे बोले जाते हैं? तो नासिक्य से बोले जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, किस वर्ग के फर्स्ट लेटर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो फर्स्ट लेटर के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? निरनुनासिक होगा या अनुनासिक होगा या संयुक्ताक्षर होगा या ईशत विवृत होगा? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसमें लिखा है कि किसी वर्ग के फर्स्ट लेटर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो फर्स्ट लेटर के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो आई होप आप इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, यानी कि अनुनासिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुनासिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो आपको बताएंगे संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। प फ ब भ है, य क्ष त्र ज्ञ है, स श श ह है, या य र ल है? तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो संयुक्त व्यंजन हमारे पास जो कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही आंसर होगा, यानी कि क्षत्रज्ञ, यानी कि ये हमारे पास जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है। यर लव क्या है? यर लव ये हमारे पास जो है स स है, ये हमारे पास ऊष्म व्यंजन है। यर लव हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अत्यंत वर्ण का
अंतस्थ वर्ण करने का जो है उदाहरण है। तो अंतस्थ वर्ण का उदाहरण बताइए आप। तो अघोष वर्ग जो ट होगा, या उष्म महाप्राण व्यंजन झ या ठ होगा, या दंत तालव्य यानी कि व होगा, या कंठ तालव्य ए होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि आपको अंतस्थ वर्ण बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, यानी कि जो य र ल व। तो उसमें तो ल, यहाँ पे तो य र ल व कहीं नहीं है, वो है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं तो उसका राइट आंसर क्या है। तो देखा, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। हिंदी में कौन दो वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो दो करने का उच्चारण होते हैं। तो जैसे ल लरी होगा, च छ होगा, ठ ढ होगा, या क्ष त्र होगा। तो किन दो वर्णों का द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो दो करने का उच्चारण होते हैं। तो बताएंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर स, यानी कि ढ ढ इसका सही आंसर होगा। दोनों में बोलने में जो है एक जैसी आवाज आती है। ठीक है, ढ और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दीर्घ स्वर्ग हिंदी में नहीं है। ए, स, री, या सु, या री। तो इसका राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हमारे पास जो है द, यानी कि सु और री जो है हमारे पास हिंदी स्वर में वर में नहीं आते। कितने नहीं आते, स्वर में नहीं आते। ठीक है, कितने स्वर है हमारे पास जो है, तो 11 स्वर है। ठीक है, जिसमें जो आ, ई, बड़ी ई होगी, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, ए हो गया, ए, ओ और अंग। ठीक है, ओ और थ। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे जो है हमारे पास 11 स्वर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10। हलंत शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। स्वर के लिए, हलंत के लिए, ये व्यंजन के लिए, ये विसर्ग के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है हलंत। हलंत सभी को पता है, जैसे कि स है, तो उसके पैर में जैसे लगा होता है तो उसको बोलते हैं हलंत। ठीक है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब, यानी कि जो हलंत जो है हम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो हलंत के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, हलंत शब्द को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये आपके वर्णों के उच्चारण सारणी तालिका दी गई है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, कि आपको बता देते हैं कि कंठ से कौन सी ध्वनि बोली जाती है। तो स्वर में बोली जाती है अ और आ, और व्यंजन में बोली जाती है क ख घ घ। ठीक है, क ख ग घ। न नहीं बोला जाता। न जो है किसमें बोला जाता है, ये से नासिक से बोला जाता है। ठीक है, और उष्म जो व्यंजन होता है उसमें ह भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो कंठ के प्रकार हैं। ठीक है, याद रखेंगे और आ। ठीक है, और क वर्ग पूरा। ठीक है, और ह। तो ये सारे किसमें बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, और जैसे तालु है, अगला तालव्य से पूछे तो आपसे बड़ी ई और छोटी ई आ गया इसमें, और च वर्ग पूरा आ गया इसमें। ठीक है, और य हो गया और श हो गया। ये सारे जो किसमें बोले जाते हैं, ये सारे जो तालव्य में बोले जाते हैं। आप इनको को एक बार जो है प्रैक्टिस करिएगा बोलने से, आपको इनका जो है सही उच्चारण स्थान पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मूर्धा। मूर्धा से कौन सा बोला जाता है। मूर्धा से री बोला जाता है, और टवर्ग पूरा बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है, र भी बोला जाता है, और स भी बोला जाता है। ठीक है, दंत से त थ ध ध और ल और श बोला जाता है। ठीक है, और ओष्ठ से क्या बोला जाता है, उ ऊ बोला जाता है, और प फ भ और ये सब बोले जाते हैं। ठीक है, नासिक से कौन से बोले जाते हैं, नासिक से बोले जाते हैं, ये देखो सारे अंग, ण ण न म, ये सारे बोले जाते हैं नासिक से। ठीक है, कंठ तालु से कौन से बोले जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंठ तालु से ये पूछा जाता है क्योंकि इसमें एक ही आता है, दो ही आते हैं। तो ए और ए जो है कंठ तालु से बोले जाते हैं। और कंठोष्ठ यानी कि कंठ जमा ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। ओष्ठ से यानी कि जो लिप से, तो ओ और औरत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दंतोष्ठ से कौन सा बोला जाता है, दंतोष्ठ से सिर्फ जो है वो बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिक से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, दिए गए वर्णों में कौन सा जो वर्ण मूर्धन्य है, कौन सा आपको बताना है मूर्धन्य कौन सा है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मूर्धन्य से बोला जाता है ट। कौन बोला जाता है, ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिए गए व्यंजनों में बताइए कि कौन सा लेटर वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, महाप्राण। तो आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको क, ख, ग, घ हो गया, और न हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा न हो गया। ठीक है, जैसे ये हो गया, जैसे यहाँ पे बता देते हैं आपको। चलो यहीं पे बताते हैं आपको, महाप्राण और अल्प प्राण बता देते हैं आपको। तो जैसे ही आपने लिखा है यहाँ पे क, ख, घ, सॉरी ग, घ और ण। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि पहला जो अल्प प्राण होगा,
ठीक है, अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। ठीक है, याद रखेंगे तो अल्प प्राण में पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा। ठीक है, ये सारे अल्प प्राण के आते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अल्प प्राण में ये सारे आते हैं, और जो महाप्राण होता है दो, दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। ठीक है, तो इसको तो आपको बताना है कि दिए गए व्यंजन में बताइए कि कौन सा लेटर जो है वर्ण महाप्राण कहलाता है, क, ख या ग या ण। तो क जो पहला वर्ण है तो ये नहीं होगा, ग जो तीसरा है ये भी नहीं होगा, न ये पांचवा है ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख इसका सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं माना जाता। तो कौन सा ओष्ठ से नहीं बोला जाता? ट, प, फ, भ। तो कौन सा नहीं माना जाता, तो उसको बताना आपको। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हमारे पास 13 का ऑप्शन नंबर अ यानी कि ट नहीं बोला जाता। ठीक है, ट जो कहां से बोला जाता है? तो ये मूर्धन्य से बोला जाता है। उच्चारण के स्थान पर उच्चारण की दृष्टि से जो है कवर्ग का सभी वर्ण क्या कहलाता है? तालव्य या कंठ या मूर्धन्य या दंत। तो क्या कहलाता है? कवर्ग जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंठ कहते हैं। ठीक है, कंठ से बोला जाता है। निम्नलिखित में से दिए गए हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? अ और आ है, ई है, या उ है, या अंग सॉरी अ और अ है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अयोग व ऑप्शन नंबर द यानी कि अयोग व होते हैं जिसमें विसर्ग भी लगी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 16 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, बताइए कि कौन सा शब्द में द्वितीय व्यंजन है। तो उत्साह है, दिल्ली है, या इलाहाबाद है, या पुणे है। तो द्वितीय व्यंजन बताना है आपको, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली इसका सही आंसर होगा। दिल्ली में जो है द्वितीय व्यंजन है। ए और ए वर्ण जो है कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ऊपर, जो मैंने आपने अगर चार्ट देखा होगा तो उसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 17 का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके पास ओष्ठ है, कंठ तालव्य है, मूर्धन्य है या नासिक है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो उस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स, स, ह दिए गए में से कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ये स्पर्श संघर्षी या प्रकंपी। तो श, 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 ह क्या कहलाते हैं? तो अगर आप बोल के देखें तो आपकी एक जो है मुंह से जो है ऊष्मा निकलती है, यानी कि जो है भाप जैसा निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं इनको। ठीक है, याद रखेंगे श, 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 ह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका भी जो आप वर्णों का उच्चारण आसान, यहाँ से भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है निम्नलिखित कौन सा वर्ण जो है नासिक्य व्यंजन कहलाता है? नासिक्य व्यंजन बताना आपको जो न से बोला जाता है, तो ये भी आपको पता ही है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? न। ठीक है, जो पंचम वर्ण होता है उसका जो है नाक से ये ध्वनि निकलती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वर्णों में से कंठ ध्वनियां कौन कहलाती हैं? जो कंठ यानी कि कंठ से बोली जाती हैं, ज ज, ट ण, या क ख, या य र ल। तो आप सभी को पता है कि कंठ से जो है कवर्ग आता है, तो यानी कि क ख इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वरों को किस अन्य एक और नाम से भी जाना जाता है? तो स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? हलंत से, अच से, प्लुत से, या मूर्धन्य से। तो आपको पता है किस नाम से जाना जाता है कि स्वरों को जो है, एक होता है ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लुत स्वर सॉरी हलंत से इसका राइट आंसर होगा। स्वरों को जो हम किस नाम से जाना जाता है, इसमें आपसे पूछा कि स्वरों को किस नाम से जाना जाता है, आपसे ये नहीं पूछा है कि स्वरों को कितने प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछते कि स्वरों को कितने प्रकार होते हैं, तो स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसमें पूछा कि स्वरों को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो स्वरों को जो है हम जो है किस नाम से लिख सकते हैं? तो स्वर को जो है हम जो है हलंत के नाम से हलंत भी लिखा सकते हैं, जैसे ह और हलंत। ठीक है, तो हलंत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हलंत के जो है इसे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिए गए वर्णों में से महाप्राण कौन सा है? तो इसका आंसर भी आप मेरे को बताएंगे कि दिए गए वर्णों में से महाप्राण कौन सा है। तो 25, एक 17 का आंसर बताएंगे, एक 22 का आंसर बताएंगे। ख घ होगा, क च होगा, य र ल होगा, या त ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पे जो है निम्नलिखित में से स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से माने जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं? ज झ, ग घ, या प फ, या ढ ढ। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो द इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ढ और ढ। ठीक है, ये सारे जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बताइए कि नई नई विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? श श है, ए और है, ओ है, या उ है, या ख और ग है। तो स श जो है ये नई ध्वनियां हैं। ठीक है,
आज का आखिरी प्रश्न ये है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो 6 हैं, 7 हैं, 4 हैं, 2 हैं। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में जो है मूल स्वर कितने हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मूल स्वर जो कितने हैं? तो 4 मूल स्वर हैं। अगर आपको पता है 4 मूल स्वर कौन कौन से हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो ये रही आपकी आज की वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।